हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे 17 जनवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की, और उससे पहले बात करेंगे कि कैसे आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। तो पेड कोर्सेज एक्सेस करने के लिए आपको डाउनलोड करना है आशीष क्लासेज एप्लीकेशन। चाहे तो आप सीधा प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक पेड कोर्स में आपको डेमो वीडियो उपलब्ध करवाया गया है। सभी पेड कोर्सेज में पीडीएफ अवेलेबल है, तो ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी आशीष क्लासेज है, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ें। यहाँ पर अभी मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा वोकैबलरी वाला सेशन। वोकैब का सेशन पर डे मिलेगा। बीच में थोड़ा सा व्यवधान रहा, बीच में काफ़ी दिनों तक मैंने सेशन नहीं लिया, मैं काफ़ी बिजी था। अभी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उस सेशन को फिर से। तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब दोनों प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ें। आज का एडिटोरियल जो है उसका टाइटल है फ्रेंड इन नीड। फ्रेंड इन नीड का मतलब क्या है? आवश्यकता के समय मित्र। तो ये एक कहावत है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जो व्यक्ति आवश्यकता के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ भारत और श्रीलंका की बात है। भारत ने यहाँ पे सहायता का हाथ आगे बढ़ाया है, उसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। जितने भी रेड कलर में अंडरलाइन पार्ट आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जो भी ब्लू कलर में दिखेगा आपको, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स जो भी इस एडिटोरियल के थ्रू हम देखेंगे वो सारे वर्ड्स रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल जहां नाम आ जाए इसका मतलब समझिए कि वो मीटिंग फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की गई है, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का मतलब होता है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री जिनका नाम क्या है? एस जयशंकर। इनकी वर्चुअल मीटिंग हुई, किसके साथ हुई? श्रीलंका के वित्त मंत्री बसिल राजपक्ष के साथ। कब की बात है? सैटरडे की बात है। और इस मीटिंग में एक एश्योरेंस दिया गया, एक आश्वासन मिला। एश्योरेंस का मतलब आश्वासन है, दैट कि इंडिया विल सपोर्ट श्रीलंका, कि भारत श्रीलंका का सपोर्ट करेगा इन ऑल पॉसिबल वेज। सभी संभावित, जितने भी संभावित मतलब कह सकते हो कि तरीके होंगे मदद करने के लिए, उन सब में मदद होगी। फॉर ओवरकमिंग, किसके लिए? काबू पाने के लिए। ओवरकम का मतलब होता है किसी डिफिकल्टी पर कंट्रोल करना, ठीक है। किस पे काबू पाना है? द इकोनॉमिक एंड अदर चैलेंजेस, जो भी आर्थिक या अन्य चुनौतियां हैं उन पर। पोज्ड बाई, चुनौतियां कौन सी है? जो कि रेज की गई हैं। रेज या कोज जो होता है उसको पोज बोलते हैं। तो ये वो चुनौतियां हैं जो रेज की गई है, किसके द्वारा? कोविड-19 पेंडेमिक के द्वारा। तो ये जो मीटिंग थी इसकी वर्ब अब यहाँ पे है, वॉज सिग्निफिकेंट एंड टाइमली। तो ये मीटिंग जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और समय पर ये मीटिंग थी, मतलब बिल्कुल सही समय है कि मीटिंग होनी ही चाहिए थी, ठीक है। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, या फिर आप इसे कहेंगे वाइटल। इंपॉर्टेंट या वाइटल। अब देखिए, वर्चुअल मीटिंग है, इसकी वर्ब तो है वॉच। ये जो इंडिया है इसकी वर्ब है विल सपोर्ट, ठीक। बाकी यहां पे कुछ वर्ड जो है वो पोज्ड है, इसके अलावा कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं था। सैटरडे के पहले ऑन है, क्योंकि हम अगर डेज की बात करते हैं या डेट्स की बात करते हैं, डे और डेट्स दोनों से पहले ऑन लगता है। अगर हम उसी दिन और उसी डेट की बात कर रहे हैं तब। अगर उस दिन से लेकर अब तक की बात करते हैं, अगर उस डेट से लेकर अब तक की बात करते हैं तो फिर सिंस लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पहले स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। अ क्रूशियल वीक, एक महत्वपूर्ण सप्ताह। क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। लाइज अहेड मतलब आगे है, आगे आने वाला है। लाई जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और लाई की फॉर्म्स की अगर बात करें तो लाई सेकेंड फॉर्म जो इसकी होती है वो ले होती है, थर्ड फॉर्म लेन होती है। और इसकी खास बात बता दूं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। लाई अहेड का मतलब आगे सप्ताह है, आगे पड़ा हुआ है, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो क्रूशियल वीक लाइज अहेड फॉर द श्रीलंकन इकोनॉमी। तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए आगे आने वाला सप्ताह जो है काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैन, जब प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्ष, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको मस्ट मेक लेना ही पड़ेगा। मस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये ऑब्लिगेशन है, ये बाध्यता है। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ऑन, किस चीज़ पर? ऑन वेदर टू सर्विस डेट्स टू बॉन्ड्स विद एन इंस्टॉलमेंट ऑफ $500 million ड्यू ऑन January 18 और टू डिफॉल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर।
अब सर्विस डेट ये एक टर्म है, इसका मतलब है कर्जा चुकाना, जो किस्तें आपकी आ रही है, जो इंटरेस्ट आपका है, उस ब्याज को चुकाना, उसे कहते हैं सर्विस डेट्स। और ये डेट्स किस पर लिया गया है? बॉन्ड्स पर, ठीक है। और किस्त कितनी आएगी? $500 मिलियन की। तो अगले सप्ताह के अंदर प्रेसिडेंट राजपक्षा जो है उनको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि क्या उनको ये कर्ज चुकाना है, क्या उनको ये किस्त जमा करानी है $500 मिलियन की, जो कि ड्यू है 18 जनवरी को। 18 जनवरी को ये किस्त जमा कराएंगे, या फिर अब वेदर के साथ में और लगता है भाई, वेदर दे रखा है, इसका कॉम्बिनेशन जो है किससे बैठेगा? और के साथ। या फिर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब है कानूनी रूप से जो काम आपको करना है, अगर वो आप काम नहीं करते हैं उसे डिफॉल्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर आप पहली बार ऐसा होगा कि किस्त जमा नहीं कराएंगे, ये डिसीजन आपको लेना है। गिवन किसको देखते हुए? गिवन एक प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग। तो क्या देखते हुए? ये देखते हुए कि आइलैंड्स प्रिकैरियस फाइनेंसेस, आइलैंड श्रीलंका के लिए कह रखा है। प्रिकैरियस का मतलब डेंजरस, रिस्की, अनसेटल्ड, ये सब होता है। खतरनाक को बोलते हैं डेंजरस, रिस्की, अनसेटल्ड भी बोलते हैं। भी ये फाइनेंस जो है इसके अनसेटल्ड है, फिलहाल स्थिति सही नहीं है। तो श्रीलंका की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए इनको डिसीजन लेना है कि जो $500 मिलियन की किस्त आने वाली है, जो कि ड्यू है 18 जनवरी को, क्या ये जमा करवाएंगे या पहली बार ये किस्त नहीं जमा करवाएंगे, ये डिसीजन इनको लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर बात करें तो क्रूशियल वीक जो है इसकी वर्ब लाइज है। वीक यहाँ पे होगा नाउन, क्रूशियल यहाँ पे होगा एडजेक्टिव, ए यहाँ पे होगा डिटर्मिनर, ठीक। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो मस्ट मेक है। मस्ट यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मेक यहाँ मैन वर्ब है। वेदर के साथ और लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद प्रिकैरियस जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें OUS दे रखा है। देखिए आप, जिन वर्ड्स के एंड में OUS मिलता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। फाइनेंसेस को मॉडिफाई कर रहा है, फाइनेंसेस नाउन है। गिवन वहां पे प्रेपोजिशन है, इसका मतलब कंसिडरिंग है। आगे देखिए, मिस्टर गोटाबाया इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस पार्लियामेंट दिस वीक। पार्लियामेंट से पहले जनरली कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। मिस्टर गोटाबाया को इज एक्सपेक्टेड, ऐसी आशा की जाती है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वो एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट को, संसद को, दिस वीक, इस सप्ताह। किस मुद्दे पर? ऑन हाउ ही विल डील विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, कि कैसे वो जो आर्थिक संकट है उसके साथ डील करेंगे। समझने वाली बात यह है कि मिस्टर गोटाबाया की वर्ब जो है इज एक्सपेक्टेड है, पैसिव वॉइस है। एड्रेस का मतलब संबोधित करना है। पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल लगेगा नहीं। डील के साथ विद लगता है, डील के साथ इन भी लगता है। अगर व्यापार करने की बात हो तो डील इन आ जाएगा, अगर निपटने की बात हो तो डील विद आ जाएगा। डील विद का मतलब टैकल करना है, हैंडल करना है, ठीक है। और ये जो है ये ट्रेड करना है, व्यापार करना है, ये मीनिंग होंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस बनता है, ये सिंगुलर फॉर्म है, इसकी प्लूरल फॉर्म ये बनेगी क्राइसिस। नेक्स्ट देखिए, दिस इंक्लूड्स अ क्रेडिट क्रंच। क्रंच जो है, ये दोनों वर्ड एक जैसे ही हैं, क्रंच और स्लंप। एक प्रकार से इसे स्लो डाउन कह सकते हो आप, या डिक्लाइन कह सकते हो, या फॉल कह सकते हो, या रिसेशन कह सकते हो। मतलब आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी, ये सब, यही स्लंप का मतलब भी है। दिस इंक्लूड्स, अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में कह रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस का दिस दे रखा है, इसमें शामिल हैं क्या क्या चीज़ें? क्रेडिट क्रंच, मतलब उधार नहीं मिल रहा है इनको पैसा। अब क्रेडिट का मतलब लोन से होता है, उधार से होता है। तो बैंक वालों ने मना कर दिया, कोई भी देश इनकी सहायता नहीं कर रहा, कोई ऑर्गेनाइजेशन की सहायता नहीं कर रही, तो क्रेडिट क्रंच, इनमें कमी आ गई है उस फंड की जो इनको उधार दिया जा सकता था किसी के द्वारा, वो फंड इनको नहीं मिल रहा है। तो ये आर्थिक संकट है, इनको लोन कहीं से नहीं मिल रहा। अ स्लम्प इन जीडीपी, जीडीपी में गिरावट आई है। स्लम्प का मतलब है स्लो डाउन है, रिसेशन है, फॉल है, डिक्लाइन है। गिरावट आई है किसके कारण? स्पर का मतलब होता है प्रेरित करना, या फिर यहाँ पे इसका मतलब है कॉज्ड बाई, इसके द्वारा, इसके कारण। किसके कारण? कोविड-19 के कारण जो नुकसान हुआ है टूरिज्म को, पर्यटन को, एक्सपोर्ट्स, निर्यात को, एंड रिमिटेंस। रिमिटेंस का मतलब होता है रीपेमेंट कह सकते हो, या सेंट मनी कह सकते हो। प्रेषित धन, जो पैसा पेमेंट के लिए भेजा जाता है उसे रिमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोविड-19 के कारण यहाँ पर्यटन को नुकसान हुआ है, निर्यात को नुकसान हुआ है, रिमिटेंस का नुकसान हुआ है, ठीक है।
आगे कह रहा है फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व का मतलब है कि कोई विदेशी करेंसी जो है वह किसी देश का सेंट्रल बैंक होल्ड करता है, कोई विदेशी करेंसी जो है कोई गवर्नमेंट होल्ड करती है, उसे कहा जाता है फॉरेन रिजर्व। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए है। ड्विंडल का मतलब कमी आना है, डिक्रीज होना है। तो विदेशी रिजर्व जो कि डिक्रीज हुआ है, कहां से कहां तक? 7.5 बिलियन डॉलर से जो 2019 में था, अभी 1.6 बिलियन डॉलर पहुंच गया है नवंबर 2021 में। और पेंडिंग डेट रीपेमेंट्स, और कर्ज जो लिया गया है उसको भी पे करना था वापस से, वही पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितना कर्ज है? 7 बिलियन डॉलर से अधिक का, जो कि एक्सपेक्टेड है 2022 में इतना हो जाएगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, दिस की वर्ब है वो इंक्लूड्स है। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है फॉरेन रिजर्व्स के लिए, उसकी वर्ब है ड्विंडल्ड है। ये तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब है। इसके अलावा क्रंच है और स्लंप है, दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में। गिरावट को, आर्थिक मंदी को, स्लो डाउन को बोलते हैं। रिमिटेंस का सेंट मनी होता है, प्रेषित धन होता है, जो रीपेमेंट के लिए भेजा जाता है पैसा, उसको बोलते हैं रिमिटेंस। तो इस आर्थिक संकट में कौन कौन सी चीज़ें डील करनी है इनको? तो ये एक तो इनको उधार नहीं मिल रहा है पैसा, दूसरा यहाँ पे मंदी आ गई है जीडीपी के अंदर भी। किस कारण से आई है? कोविड-19 के कारण कुछ नुकसान हुआ है। किस किस को नुकसान हुआ है? टूरिज्म को हुआ है, एक्सपोर्ट्स को हुआ है, रिमिटेंसेस को हुआ है। फॉरेन रिजर्व्स है वो भी गिरावट उसमें आई है, 2019 में इतना हुआ करता था, अब ये इतना ही रह गया है। और कह रहा है कि भी पेंडिंग डेट रीपेमेंट्स जो है वो 7 बिलियन डॉलर का से अधिक का इतना पेमेंट इनको पे करना है, कर्ज ले रखा है इन्होंने 2022 के अंदर। द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम्स, अब ये जो अभी तत्कालिक जो समस्याएं हैं, जो भी हाल फिलहाल की समस्या हैं, मोस्ट इमीडिएट मतलब जो अभी तुरंत ही समस्या खड़ी होने वाली हैं, कम फ्रॉम राइजिंग इन अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब होता है टर्मोइल, या फिर ऐसे कहेंगे ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट कहेंगे, टर्मोइल कहेंगे, या फिर आप इसे क्या कहेंगे? एजिटेशन, विद्रोह। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल की जो एक इमीडिएट प्रॉब्लम्स जो है ना, जो अभी खड़ी हो रही हैं, राइजिंग अनरेस्ट, वो है बढ़ता हुआ अनरेस्ट, बढ़ता हुआ विद्रोह। मतलब वहाँ के नागरिक लोग जो हैं वो भी सरकार के खिलाफ हो गए हैं, उपद्रव वहाँ पे है, कोलाहल मचा हुआ है, विद्रोह चल रहा है। राइजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, अनरेस्ट की विशेषता बताने के लिए आया है। ठीक है, इन द प्रिसीडिंग वीक्स, प्रिसीडिंग का मतलब होता है प्रीवियस, पिछले। तो पिछले सप्ताह में द राजपक्षा गवर्नमेंट रीच आउट टू एक फ्रेज होती है, इसका मतलब किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। किस लिए? या तो आप किसी की सहायता करना चाहते हो या किसी से सहायता प्राप्त करना चाहते हो। चूंकि ये इस सरकार ने भारत से कांटेक्ट किया है, इसका मतलब भारत से सहायता प्राप्त करना चाहती थी गवर्नमेंट, इसलिए संपर्क किया। तो पिछले वीक्स में राजपक्षा गवर्नमेंट जो है वो भारत से संपर्क साधने की कोशिश की, इन्होंने भारत से संपर्क किया और चाइना से संपर्क किया। विच यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? इंडिया और चाइना दोनों के लिए। इनकी वर्ब आ गई आर। मोस्ट लाइकली, लाइकली टू का मतलब होता है संभावित होना, जिनकी संभावना है सबसे अधिक कि वो हेल्प कर सकते हैं। कारण क्या है? गिवन, गिवन मतलब कंसिडरिंग, ये देखते हुए कि देयर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन द आइलैंड, क्योंकि इनका अपना अपना इंटरेस्ट है। भारत का अपना इंटरेस्ट है इस द्वीप में, इस श्रीलंका में, और चाइना का अपना इंटरेस्ट है, रुचि है, हित है ना, इसके चलते ये सहायता कर सकते हैं। ठीक, तो राजपक्षा गवर्नमेंट की वर्ब है वो रीच्ड है, और विच है ये इंडिया और चाइना के लिए, तो इसकी वर्ब आर है। लाइकली टू का संभावित होना होता है, गिवन प्रपोजिशन है, कंसिडरिंग इसका मतलब है, रेस्पेक्टिव का मतलब क्रमशः होता है, अपने अपने से संबंधित। ऐसे मिस्टर गोटाबिया इवन रिसीव्ड अ विजिट। अब मिस्टर गोटाबिया ने तो यहाँ तक की रिसीव किया, मतलब अगवानी की, एक विजिट इनमें चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का भी हुआ। वांग यी जो चाइना के विदेश मंत्री हैं वो भी श्रीलंका गए। ठीक है, हु डिस्कस्ड, हु यहाँ पे इनके लिए है, इनकी वर्ब डिस्कस्ड है, इन्होंने डिस्कस किया अ फुल डेट रीस्ट्रक्चर ऑफ श्रीलंकन बोरोइंग्स, कि श्रीलंका ने जो भी उधार ले रखा है उसका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग का, भी कैसे हम इस कर्ज को एडजस्ट करेंगे, किस प्रकार से चुकेगा कर्जा, इन बारे में बातचीत इन्होंने करी। ठीक है, तो गोटाबिया की वर्ब जो है वो तो है रिसीव्ड, और हु की वर्ब, हु जो रिलेटिव प्रोनाउन ये वांग यी के लिए है, इसकी वर्ब डिस्कस्ड है। डिस्कस्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में जो भी आपका मतलब वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये फुल डेट रिस्ट्रक्चर ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें प्रेपोजिशन नहीं जुड़ता है। जनरली एग्जाम में प्रश्न आता है इसका, डिस्कस के साथ में अबाउट दे के प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, गलत हो जाएगा वो। तो मिस्टर गोटाबिया ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी
का विजिट हुआ इनके देश में। इन्होंने पूरा जो रिस्ट्रक्चर है श्रीलंकन बोरोइंग्स का, उस पर चर्चा करी कि कैसे हमें पूरा कर्ज जो है एडजस्ट करना है। बीजिंग हैज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड ए करेंसी स्वैप। स्वैप का मतलब एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है। तो बीजिंग यहाँ पे चाइना की राजधानी, तो चाइना की बात कर रहा है। चाइना ने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड का मतलब यहाँ पे सहायता करने की बात की है। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट ऑफ $1.5 बिलियन। तो इतना करेंसी स्वैप अरेंजमेंट की बात भी की कि अदला बदली कर लेते हैं इतना करेंसी का, ठीक है, ये भी बात करी। इट वॉज टू इंडिया, लेकिन भारत वो देश था, हाउएवर, हालांकि, है ना, मतलब ये थोड़ा सा विरोधाभासी वाक्य है। चाइना ने इतना सब कुछ किया, विदेश मंत्री भी वहाँ जाकर गए, लेकिन भारत वो देश था दैट मिस्टर राजपक्षा टर्न्ड। अब ये टर्न्ड के साथ टू जुड़ा हुआ है, मतलब इसका मतलब ये है कि मिस्टर राजपक्षा टर्न्ड टू इंडिया, और टर्न टू समवन होता है, इसका मतलब आप सहायता के लिए उसके पास गए हो, ठीक है। तो मिस्टर राजपक्षा जो है वो सहायता के लिए गए भारत के पास विद अ ह्यूमैनिटेरियन अपील एंड SOS। इन्होंने एक मानवीय अपील की। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब ह्यूमैन होता है, कंपैशनेट होता है, दयालु को बोलते हैं। तो एक मानवीय एक अपील, सहायता की अपील लेकर ये भारत के पास गए। SOS का मतलब एक सिग्नल होता है, एक संदेश होता है जिसमें आप ये बताते हैं कि हम खतरे में हैं और हमें सहायता की आवश्यकता है, उसे SOS कहा जाता है, ठीक है। तो भारत वो देश था जिसकी तरफ ये गए, किसके साथ, इस अपील के साथ। एक रिक्वेस्ट इन्होंने की, एक मानवीय रिक्वेस्ट इन्होंने की, और SOS इन्होंने बताया कि हम खतरे में सहायता की आवश्यकता है। मिस्टर जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड मिस्टर बसिल। अब मिस्टर जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, और मिस्टर बसिल जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं श्रीलंका के। डिसाइड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब आपने बहुत सारे विकल्पों पर कंसिडर किया है, बहुत सारे विकल्पों पर सोच विचार किया है, उसके बाद में आपने कोई चीज़ को तय किया है, ठीक है। तो बहुत सारे विकल्पों में विचार करके तय करना, उसे कहते हैं डिसाइड ऑन। तो ये तीनों ने डिसाइड किया ऑन अ 4 pronged इनिशिएटिव। 4 pronged मतलब 4 स्तर के, है ना, 4 दिशा के, 4 आयाम के, है ना, 4 डायमेंशंस कह सकते हो इनिशिएटिव कि मतलब 4 तरीके से हम पहल करेंगे, जिसमें क्या क्या शामिल था। दैट ये 4 जो pronged इनिशिएटिव इसलिए डेट आ रहा है, इसमें शामिल था लाइन्स ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि उधार हम देंगे, ऐसे देंगे उधार, है ना, लोन देने को बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। टुवर्ड्स द इंपोर्ट ऑफ फ्यूल, किस लिए देंगे कि आप ईंधन, फूड, मेडिसिन्स, ये सब आप क्या कर सको, इंपोर्ट कर सको। करेंसी स्वैप की बात हम करेंगे, मतलब करेंसी आदान प्रदान, अदला बदली हो जाएगी। एंड डेट डेफरल्स, डेफरल का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट। डेफरल का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट, मतलब स्थगन। डेट डेफरल का मतलब हो गया कि जो आप किस्तें चुका रहे हो, एक बार के लिए आप किस्तें नहीं चुकाएं और उस पर ब्याज भी नहीं देना पड़े आपको, उसको बोलते हैं डेट डेफरल, ठीक है। तो ये मतलब भारत ने श्रीलंका के लिए हेल्प की बात की। एज वेल एज द कंक्लूजन ऑफ ट्रिंको ऑयल फार्म प्रोजेक्ट, साथ में इस अग्रीमेंट की बात भी की। कंक्लूजन का मतलब यहाँ पे अग्रीमेंट है, वैसे कंक्लूजन किसी चीज़ का एंड कर देना होता है, उपसंहार, निष्कर्ष को बोलते हैं। लेकिन कोई डील या प्रोजेक्ट के लिए आप इसे अग्रीमेंट के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो रिपीट कर देता हूँ। तो इन सब ने डिसाइड किया 4 स्तरीय इनिशिएटिव, जिसमें शामिल था लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब उधार दिया जाएगा पैसा इन चीज़ों के इंपोर्ट के लिए, करेंसी स्वैप की बात की, डेट डेफरल की बात करी, ठीक है। साथ में बात करी कि ये एग्रीमेंट भी कर लिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट पे बातचीत भी करेंगे। मैटर्स हैव मूव्ड स्विफ्टली, तो कह रहे हैं मामले जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बदले हैं। मैटर्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से यहाँ बदले हैं। सिंस मिस्टर बसिल्स विजिट, जब से मिस्टर बसिल ने विजिट किया है तब से। इट इज़ हर्टनिंग, और ये एनकरेजिंग है। हर्टनिंग का मतलब होता है एनकरेजिंग, मतलब प्रोत्साहित करने वाली बात है, ठीक है। मैटर्स की वर्ब है वो हैव मूव्ड है, हैव यहाँ हेल्पिंग वर्ब, मूव्ड यहाँ मैन वर्ब है, स्विफ्टली है वो यहाँ एडवर्ब है, ठीक है। तो मैटर्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से बदले हैं, मामले काफ़ी तेज़ी से बदले हैं जब से मिस्टर बसिल का विजिट हुआ है, और ये बात बड़ी एनकरेजिंग है, प्रोत्साहित करने वाली है। दैट द ट्रिनकोमेली प्रोजेक्ट MOU का मतलब अग्रीमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है अग्रीमेंट। फुल फॉर्म इसका है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक प्रकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो उसको MOU बोलते हैं। और ये बात हर्टनिंग है, ये बात प्रोत्साहित करने वाली है कि ये जो प्रोजेक्ट MOU है ये साइन किया गया अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में। आफ्टर डिकेड्स ऑफ डिलेज,
काफ़ी दशकों की देरी के बाद, काफ़ी दशकों की देरी के बाद, डिकेड का मतलब दशक होते हैं, 10 सालों के समूह को बोलते हैं, तो डिकेड्स ऑफ डिलेज मतलब काफ़ी इस महीने ये मेमोरेंडम साइन हुआ, लेकिन काफ़ी वर्ष लग गए इसमें साइन करने, बहुत देरी हो गई। सब्सिक्वेंटली का मतलब आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, ये एडवर्ब है। इंडिया हैज एक्सटेंडेड $400 मिलियन अंडर द सार्क करेंसी स्वैप, तो इसके तहत, ठीक है, भारत ने इतने की सहायता करी, $400 मिलियन की अरेंजमेंट किया, एंड अग्रीड टू अ पार्शियल डेफरल, पार्शियल का मतलब आंशिक, और भारत सहमत हुआ आंशिक रूप से $500 मिलियन का सेटलमेंट जो है श्रीलंका से बाय 2 मंथ्स, कि 2 महीने तक हम डेफरल कर देते हैं, मतलब आपको मौका देते हैं, स्थगित कर देते हैं पेमेंट को, आपका ब्याज भी नहीं लगेगा, 2 महीने का वक्त दे देते हैं, इसको बोला है पार्शियल डेफरल। फिर समझिए, सब्सिक्वेंटली मतलब आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद इंडिया ने एक्सटेंड किया है, इंडिया की वर्ब है एक्सटेंडेड है। याद रखिए, जब कोई देश की बात करते हो तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, लेकिन आप देश की बात ना करके कोई टीम की बात करते हैं, इंडिया यहाँ मान लीजिए क्रिकेट की टीम होती, फुटबॉल की टीम होती, तो यहाँ पे आप हैव लगाते, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। तो भारत ने $400 मिलियन को एक्सटेंड किया है, किसके तहत, इस अरेंजमेंट के तहत, और भारत सहमत हुआ है किस बात को लेकर, पार्शियल डेफरल को लेकर, $500 मिलियन का सेटलमेंट जो है उसको लेकर श्रीलंका से बाई 2 मंथ्स, 2 महीने तक। द $1.5 बिलियन LOC, ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो ये कह रहा है कि इतने बिलियन डॉलर का जो लोन है, किसके लिए, इसेंशियल इंपोर्ट्स, जो भी आवश्यक इंपोर्ट्स है उनके लिए, इसेंशियल का मतलब नेसेसरी है, जो भी जरूरी आयात हैं उनके लिए इतना पैसा जो है, इज रिपोर्टेडली अंडरवे, तथा कथित रूप से ये अंडरवे है, इस पर बातचीत चल रही है, ये प्रोग्रेस में है। अंडरवे का मतलब इस पर बातचीत चल रही है, ये काम चल रहा है इस पर। रिपोर्टेडली का मतलब है सपोज्डली, तथा कथित रूप से कह सकते हो, ठीक है। इट वुड बी नाइव, नाइव का मतलब होता है गलिबल या क्रेडुलस या इनोसेंट, मतलब बिल्कुल कोई चालाकी नहीं है, भोलापन है, ठीक है, या मूर्खता है, जल्दी से विश्वास करने वाली बात है, इसको नाइव बोलते हैं। नाइव एडजेक्टिव होता है, तो ये बिल्कुल नाइव होगा, मतलब ये मूर्खतापूर्ण चीज़ होगी। टू अज्यूम, अज्यूम का मतलब गैस करना है, मान लेना है, कि यदि आप ये मान लें कि द न्यू दिल्लीज असिस्टेंस विल पेपर ओवर अदर प्रॉब्लम्स। पेपर ओवर प्रॉब्लम्स का मतलब है प्रॉब्लम्स को टेम्परेरी रूप से छिपा लेना, है ना। पेपर ओवर प्रॉब्लम्स का मतलब है प्रॉब्लम्स पर कागज डाल दिया आपने, थोड़े समय के लिए आपने उसको छुपा लिया, उसे बोलते हैं पेपर ओवर प्रॉब्लम्स। तो इट वुड बी नाइव, ये गलिबल होगा, ये क्रेडुलस होगा, ये इनोसेंट होगा। टू अज्यूम, ये मान लेना कि न्यू दिल्ली का जो असिस्टेंस है, भारत का जो असिस्टेंस है, विल पेपर ओवर अदर प्रॉब्लम्स, ये क्या होगा, ये अन्य प्रॉब्लम्स पर कागज डालने का सा काम है, ये अन्य प्रॉब्लम को छिपाने का काम करेगा। अदर के साथ नाउन है, प्लूरल आती है, ध्यान रखिएगा। अनदर अगर होता है तो नाउन सिंगुलर आती है, तो यहाँ प्रॉब्लम्स है, अगर अनदर होता तो प्रॉब्लम होता। तो इट वुड बी नाइव टू अज्यूम, तो ये मूर्खतापूर्ण सी बात होगी कि अगर आप ये मान लें कि भारत का जो असिस्टेंस है, भारत का सहयोग जो है, ये अन्य जो समस्याएं चल रही हैं, किसमें, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस में, जो रिश्ते हैं भारत और श्रीलंका के, जटिल रिश्ते हैं, उन रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर ही कागज डालने का काम करेगा, उनको ये छिपाने का काम करेगा। अगर आप ऐसा मानते हो तो ये एक मूर्खतापूर्ण बात होगी, ठीक है। अमंगस्ट अदर इश्यूज, अन्य मुद्दों के साथ साथ, अन्य मुद्दों के बीच, द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब इस झगड़े से लेकर मान लो, या कोई आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको बोल सकते हो। ओवर फिशरमैन्स राइट्स, तो जो झगड़ा चल रहा है मछुआरों के अधिकारों को लेकर, एंड पेंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और जो एक बाकी है राजनीतिक हल नहीं निकल पाया है, फॉर वॉर टॉर्न तमिल एरियाज। वॉर टॉर्न का मतलब है युद्ध के कारण छत विछत, वॉर के द्वारा डिस्ट्रॉयड जो तमिल क्षेत्र हैं वो, ये सब जो हैं ये स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। स्टिकिंग पॉइंट्स का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स कह सकते हो या फिर इम्पास कह सकते हो, ठीक है। डेडलॉक कह सकते हो, रुकावट या बाधा को बोलते हैं, ठीक है, नाउन है। वाइल कंसर्न्स और कोलंबोज, जबकि जो चिंताएं हैं किसको लेकर, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका के स्ट्रेटेजिक टाइज जो हैं, जो रणनीतिक रिश्ते हैं किसके साथ, चीन के साथ, हैव ऑफन लेड टू ओपन डिसएग्रीमेंट्स। तो ये जो चिंताएं हैं ये कारण बनी हैं, अक्सर ये कारण बनी है किसका, ओपन डिसएग्रीमेंट्स का, मतलब दोनों देश असहमत रहे हैं इस बात को लेकर। कंसर्न्स की वर्ब है वो हैव है। ऑफन है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म है लीड, लीड की थर्ड फॉर्म लेड है।
और लीड टू का मतलब होता है कारण बनना, रिजल्ट इन आप कह सकते हो, लीड टू बराबर रिजल्ट इन कहा जा सकता है, रिजल्ट इन, लीड टू, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। रिपीट कर रहा हूं, अन्य मुद्दों के बीच फ्रिक्शन जो है, जो झगड़ा है, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण होता है, एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हो, जो बन नहीं रही है आपकी, किस मुद्दे को लेकर, मछुआरों के अधिकारों को लेकर। दूसरी बात क्या है, एक राजनीतिक हल जो बकाया है, अभी तक हल नहीं निकल पाया है, किसको लेकर, वॉर टॉर्न तमिल एरियाज को लेकर। ये दोनों चीज़ें जो है, एक तो फ्रिक्शन और ये पेंडिंग पॉलिटिकल सोल्यूशन, ये बने हुए हैं, ये इसकी वर्ब है। स्टिकिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, बाधा है, रुकावट है। जबकि जो चिंताएं हैं कोलंबो के स्ट्रेटेजिक टाइज को लेकर कि चाइना के साथ भी इसका रणनीतिक संबंध है, इसने अक्सर ओपन डिसएग्रीमेंट्स को जन्म दिया है, खुली यहाँ पे असहमति रही है भारत और श्रीलंका के बीच। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये बात महत्वपूर्ण है नोट करना, ये बात समझ लेना इंपॉर्टेंट है। हाउएवर, हालांकि, दैट इन टाइम्स ऑफ पेरिल, पेरिल का मतलब होता है डेंजर, कि खतरे के समय न्यू दिल्ली एंड कोलंबो हैव एस्टैब्लिश्ड ए रोबस्ट चैनल, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, कि भारत और श्रीलंका ने इस्टेब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, काफ़ी अच्छे से बातचीत उन्होंने की है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और दर्शाया है, एन एबिलिटी, एक योग्यता, क्या योग्यता, टू एक्ट ऑन प्रोमिसेस क्विकली, कि जो भी वादे किए हैं उस पर जल्दी से हम काम करेंगे। प्रूविंग दैट, ये सिद्ध करते हुए, दैट अडेज, अडेज का मतलब होता है प्रोवर्ब या सेइंग, कहावत। तो जो सेइंग है, जो प्रोवर्ब है, किसके बारे में, अबाउट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बारे में, वो क्या है, एंड नेबर, चाहे फ्रेंड्स हो या नेबर्स हो, इन नीड, कि वही फ्रेंड है, वही सच्चा पड़ोसी है जो आवश्यकता के समय काम आए, इस कहावत को चरितार्थ किया है। ठीक है, तो इट की वर्ब है वो इज है, न्यू दिल्ली और कोलंबो की वर्ब वो है एस्टेब्लिश्ड है, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग है, पेरिल का मतलब खतरा है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब हम मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।